हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक वायरस। वायरस को समझने के लिए पहले हम जरा उसके कुछ बेसिक फीचर पे बात कर लेते हैं। नीट में कई बार इस बेसिक फीचर से क्वेश्चन बना सकता है, तो देख लेते हैं। वायरस जो है हमारे पास, उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे पास, बेसिक फीचर्स। उन बेसिक फीचर्स में जो सबसे पहला फीचर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग ये है कि इसको सिर्फ होस्ट पे ग्रो कर सकते हैं। अगर इस बात को मैं समझ पाऊं तो मीनिंग ये हुआ कि जो वायरस है उनको कल्चर करने के लिए आपको जो सेल है उसको कल्चर करना पड़ेगा। ओके, बैक्टीरियल सेल को कल्चर करना पड़ेगा अगर कोई वायरस आपको बैक्टीरिया वाला चाहिए जो बैक्टीरिया पे ग्रो करता है। दूसरा आपने समझना है कि वायरस जो है वो एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। या हम ये बोलेंगे वायरस जो है वो ए सेलुलर है, प्रॉपर सेल नहीं है। ओके, प्रॉपर सेल नहीं है। दूसरा, थर्ड हम ये कहेंगे कि वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे। आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, दोनों साथ में नहीं होंगे। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो डीएनए या आरएनए। फोर्थ चीज समझना है आपने कि वायरस में ऐसा नहीं होता कि कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता या मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम नहीं होते। सम एंजाइम पॉसिबल हैं, सम एंजाइम फॉर मेटाबॉलिज्म, पर ये एंजाइम होस्ट के अंदर जाके काम कर रहे होंगे या होस्ट की मेम्ब्रेन या वॉल को तोड़ने के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये हम कुछ बेसिक फीचर पे बात करेंगे। और एक चीज और हम देख लेते हैं, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर ही ये लिविंग है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो नैनोमीटर में है। मैं कह सकता हूँ 10 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर। ओके, और एक चीज और समझें आप, जनरली प्लांट वायरस जो होता है वो छोटे साइज का होता है, तो प्लांट वायरस स्मॉल साइज का होता है हमारे पास एज कंपेयर टू अदर वायरस। तो अब हम कुछ डिटेल लेके आगे चलते हैं वायरस की। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में एक डिटेल गिवन है, जो वायरस की डिस्कवरी को लेके कुछ डिटेल गिवन है, डिस्कवरी ऑफ वायरस हमारे पास जो गिवन है, उस डिस्कवरी ऑफ वायरस में सबसे पहले क्या है कि वायरस जो डिस्कवर हुआ है, वायरस टर्म जो कॉइन की है, कॉइन्ड बाय पास्चर, लुईस पास्चर हमारे पास साइंटिस्ट है, लुईस पास्चर, उसने ये टर्म कॉइन करी है, लुईस पास्चर ने। उसके बाद हमने ये देखना है कि वायरस की जो डिटेल्स है, क्योंकि वायरस माइक्रोस्कोप से भी इजीली विजिबल नहीं है, तो डिटेल्स कैसे आई। तो सबसे पहले 1892 में एक साइंटिस्ट है इवान वोस्की, इवान नोवोस्की। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि जो टोबैको प्लांट की इन्फेक्टेड लीफ है उसमें से हमारे पास कुछ केमिकल है, जैसे टोबैको प्लांट की इन्फेक्टेड लीफ में से उसने क्या किया, जो भी मटेरियल है इन्फेक्टेड लीफ से उसको पास किया, पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। और ये देखा कि वो केमिकल जो बैक्टीरियल फिल्टर से पास किया वो स्टिल इन्फेक्शियस है। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस का साइज छोटा है, किससे, बैक्टीरिया से। बैक्टीरियल फिल्टर का मतलब बैक्टीरिया पास हो जाएगा, नहीं होगा और कोई चीज पास हो जाएगी, तो ये उसने पता किया। उसके बाद सेकंड हम लोग बात कर सकते हैं 1898 में। 98 में एक साइंटिस्ट है, दैट इज बेजेलनिक। बेजेलनिक ने बोला कि इन्फेक्टेड लीफ से जो हमारे पास है, हम टोबैको की इन्फेक्टेड लीफ से कुछ केमिकल रिमूव कर सकते हैं जो फर्दर इन्फेक्शियस है, जो आगे इन्फेक्शन कर सकता है। तो उसने बोला, उस केमिकल को उसने बोला कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम। तो कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम का मतलब है इन्फेक्शियस फ्लूड, वो फ्लूड जो इन्फेक्शन कर सकता है। स्टिल हम लोग ये मानते थे कि वायरस एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट कुछ केमिकल है। फिर हमने देखा कि वायरस एक्चुअल में क्या है, किस चीज का बना हुआ है। तो 1935 में फर्स्ट टाइम वायरस के स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइज किया स्टेनले ने। तो स्टेनले ने क्रिस्टलाइज किया वायरस को फर्स्ट टाइम, और इससे हमें पता चला कि वायरस में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, और उससे उसकी फर्दर डिटेल्स और स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ डिटेल आगे फर्दर पता चली। तो डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ हमने ये बात करनी है। तो अगर हम वायरस की, सबसे पहले हम वायरस के स्ट्रक्चर पे जाते हैं।
तो जब हम स्ट्रक्चर को वायरस को देखते हैं तो हमारे पास दो टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। एक वो वायरस जिसे हम कहते हैं एनवलप। एनवलप वायरस वो होगा जिसमें एक प्रोटीन कोट होगा। ओके, उसके बाहर एक एनवलप होगा, तो ये एनवलप है। ओके, और ये प्रोटीन कोट है, और इसके अलावा उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। इसे हम एनवलप वायरस कह रहे हैं। एनवलप वायरस का एग्जांपल एचआईवी है। ओके, एक और वायरस होगा जिसे हम नेकेड वायरस कहेंगे। तो जो नेकेड वायरस होगा उसका अपना प्रोटीन कोट होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा, तो ऐसे वायरस को हम नेकेड वायरस कह रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि एनवलप और नेकेड वायरस में जो कॉमन चीज हमें दिख रही है, वो कॉमन चीज है वो प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल। तो हम ये देख रहे हैं कि वायरस के स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट हमारे पास प्रोटीन कोट है। उस प्रोटीन कोट को हम एक नाम दे रहे हैं कैप्सिड। ओके, तो आप ये समझें कि जो कैप्सिड है वो एक यूनिट का बना हुआ है। इस यूनिट को कह रहे हैं कैप्सोमियर, और इस कैप्सोमियर को जब मैं अरेंज करूंगा तो मेरे पास जो बनेगा उसको हम बोलेंगे कैप्सिड। तो कैप्सिड का मतलब है एन इंटू कैप्सोमियर से हमारे पास कैप्सिड बन रहा है। तो आपने ये समझना है कि वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक कैप्सोमियर को रिपीट करके हम काफी सारा जो बेसिकली एक कंप्लीट कैप्सिड बना सकते हैं। अब आप ये सोचें जरा कि जब हमें कैप्सिड बनाना है, हमें कैप्सोमियर को अरेंज करके कैप्सिड बनाना है, तो उसकी अरेंजमेंट अलग अलग पॉसिबल है। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि मैं कैप्सोमियर को एक हेलिक्स की फॉर्म में, एक सिलेंडर की फॉर्म में लगाता जाऊं। जैसे एक थ्रेड है, उस पे कैप्सोमियर बांध के उसको इस तरीके से रैप करता जाऊं, तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे हम बोलेंगे हेलिकल, इलोंगेटेड और रॉड शेप। इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, एक स्ट्रक्चर ये है। दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है कैप्सिड का, जिसमें कैप्सिड जो है, कैप्सोमियर जो है, वो इस तरह की यूनिट्स में अरेंज है ट्राइंगुलर फॉर्म में। इस तरह का जो हमारे पास बनेगा इसको हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रल। तो हमें दो शेप दिखती हैं, आइकोसाहेड्रल दो शेप दिखी हैं वायरस की। एक हमें दिखी है हेलिकल शेप और दूसरी हमें दिखी है आइकोसाहेड्रल। तो दो टाइप की शेप हमें दिखती हैं किसके अंदर, कैप्सिड के अंदर। मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कॉम्प्लेक्स शेप हो जाएगी। जैसा कि हमारे पास ये शेप हमारे पास इसमें दिखेगी, हमारे पास T4 बैक्टीरियोफाज में हम देख सकते हैं उसको आगे भी। अच्छा, सेकंड जो है हमारे पास वो है हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिर्फ वायरस ऐसा है जिसके अंदर अदर पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ओके, ऐसा वायरस जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इसको आप याद कैसे करें? आप इसको याद करें H2C2। ओके, फॉर एग्जांपल एस से हमारे पास है हेपेटाइटिस बी का वायरस, हर्पिस वायरस। ओके, साइनोफाज, साइनोफाज और चिकन पॉक्स। तो ये जो वायरस है, इनमें हमारे पास जो प्रेजेंट है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। और चिकन पॉक्स, तो ये हमने कुछ एग्जांपल लिख दिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आप इसको H2C2 याद कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस का एक एग्जांपल जो हमारे पास मेंशन है, दैट इज 5x174, जो कि 12th की एनसीईआरटी के मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में है। इस तरीके से यहाँ एक और एग्जांपल लिख सकता हूँ लैम्डाफाज, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ओके, जिसके लिए दे रखा है 4850 टू बेस पेयर। ओके, इतना हमारे पास ये इसका साइज दे रखा है। अब अगर हम आ जाते हैं आरएनए पर, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो एक हो सकता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ओके, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस काफी सारे होते हैं, तो मोस्ट प्लांट वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस को आप याद करें ऐसे, HIV MMR। ओके, एच का मतलब है यहाँ पर HIV, आई का मतलब है इन्फ्लुएंजा। ओके, वी का मतलब है TMV, टोबैको मोज़ोइक वायरस। उसके अलावा मीजल्स का वायरस होता है, मम्स का होगा, रूबेला। ओके, आर से हम रूबेला याद कर सकते हैं। इसके अलावा रेबिस, रेबिस का वायरस, राइनो वायरस जो कि कॉमन कोल्ड करता है। इसके अलावा जो कॉमनली हमें अभी रिसेंट टाइम पे डिस्कवर हुए हैं, ईबोला वायरस।
तो ये जो वायरस हैं ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस हैं। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो है बेसिकली मोस्ट प्लांट वायरस आर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। बैक्टीरियोफाज वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं मोस्टली। तो ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड। उसके अलावा अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की बात कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल में हमारे पास जो आ जाएगा आप याद कर सकते हैं रियो वायरस। ओके, और इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो हमने लिखे हैं इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है क्योंकि इनमें एक एंजाइम मिलता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपने न्यूक्लिक एसिड बेस याद करने हैं। हमें एनसीईआरटी से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि T4 बैक्टीरियोफाज। T4 बैक्टीरियोफाज में कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। ओके, तो उसका इस तरीके से हेड होता है। ओके, यहाँ पर इस तरीके से कॉलर होगा, ये शीथ है, और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये एंड प्लेट है, और इस तरीके से टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये हमें हेड है यहाँ पर, ये हमारे पास कॉलर है, ये शीथ है। ओके, शीथ की जो है वो इलोंगेटेड शेप है। हेड हमारे पास आइकोसा हेड्रल है, और ये टेल फाइबर है। टेल फाइबर पे रिसेप्टर होते हैं किसी भी होस्ट के सरफेस पे बाइंड करने के लिए। इसे हम कह रहे हैं एंड प्लेट। ओके, तो ये T4 बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है जो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। इसके अलावा TMV जो है उसमें इस तरीके से ये कैप्सोमियर ऐसे अरेंज है। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे पास एक जेनेटिक मेटेरियल की तरह है। तो ये एक कैप्सोमियर है। ओके, कैप्सोमियर है, और ये जो कैप्सोमियर है इनका नंबर होता है 2130, जो कि बेसिकली एक हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और वो टीएमवी का स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म करते हैं। तो ये हमने देखा कि जो वायरस का कॉमन स्ट्रक्चर कैसा है, और कुछ एग्जांपल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा जो वायरस की जो लाइफ साइकिल्स हैं वो दो टाइप की लाइफ साइकिल होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए वायरस में। एक लाइफ साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल का मतलब ये होता है कि वायरस होस्ट के अंदर अटैच होके उसको तोड़ देगा। तो जैसे हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के सरफेस पे वायरस अटैच होगा टेल फाइबर से, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। तो सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसके थ्रू? पहले वो अटैच होगा, अटैचमेंट होने के बाद वो जो टेल फाइबर है वो फोल्ड कर जाता है। फोल्ड करने का मतलब ये हुआ कि जो वायरस की शीथ है वो कांटेक्ट में आ जाती है किसके? बैक्टीरियल सेल के, और ये उसका हेड है, ये उसके टेल फाइबर है, और यहाँ से वो पेनिट्रेट करके इस जेनेटिक मटेरियल को अंदर सेंड कर देता है। उसके बाद इसे हम कह रहे हैं कि इसने सेकंड स्टेप जो किया दैट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया। अब आप ये देखें जरा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। कुछ टाइम के बाद वायरस क्या करेगा? इसके जेनेटिक मटेरियल को तोड़ देगा। किसके? बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की लाइसिस कर दी और मशीनरी टेक ओवर कर लेगा। ये जो कवर है इसको घोस्ट कहते हैं। जो हमारे पास ये कवर है, जो हमारे पास जो प्रोटीन कोट है इसे हम घोस्ट कहते हैं। इसके बाद इसने जेनेटिक मटेरियल तोड़ दिया किसका? बैक्टीरिया का। उसके बाद उसने टेक ओवर कर ली। तो वायरस ने क्या किया? टेक ओवर कर लिया मशीनरी को। किसकी मशीनरी को? बैक्टीरिया की। तो उसने टेक ओवर कर लिया बैक्टीरिया की मशीनरी को। उसके बाद जब वायरस ने अपनी कॉपीज बनाई, अपने डीएनए की कॉपीज बनाई, और साथ में बनाया प्रोटीन कोट, फिर उसने पैकिंग की जिसे हम कहते हैं असेंबली। ओके, असेंबली का मतलब है प्रोटीन कोट में इसका पैक करना जेनेटिक मटेरियल का। उसके बाद वायरस क्या करेगा? लाइसिस, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो होंगे वो वायरस रिलीज हो जाएंगे बैक्टीरिया की लाइसिस से, और इसे हम लास्ट स्टेप कह रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं लाइसिस। तो इसे हम कह रहे हैं बैक्टीरिया की लाइटिक साइकिल, जिसमें वायरस की लाइटिक साइकिल जिसमें वो बैक्टीरिया को तोड़ दे रहा है। उसके बाद हमारे पास वायरस की एक साइकिल और होती है जिसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। अब इस लाइसोजेनिक साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि जो वायरस जो बैक्टीरिया में वायरस एंटर करता है, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ये हमारे पास वायरस है,
इसके अंदर जो बैक्टीरिया एंटर करता है, सॉरी वायरस एंटर करता है जेनेटिक मटेरियल, वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ ऐसे बाइंड कर जाएगा ऐसे, और वो बनाता है प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब ये होगा कि हमारे पास वो जो बेसिकली हमारे पास ये डीएनए है वायरस का, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो वो अटैच होके बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, उसके साथ बेसिकली वायरस का डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। इस साइकिल को हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। ओके, और ये जो फ्यूजन से स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं प्रोफेज। तो आपने याद ये रखना है कि जब प्लाज्मिड फ्यूज करता था तो उसे हम कहते थे एपिसोम, और जब वायरस का डीएनए फ्यूज कर रहा है तो उसे हम कह रहे हैं प्रोफेज। तो आपने ये डिटेल्स याद रखनी है वायरस की। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वायरॉइड्स है, प्रायोन्स हैं, जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वायरस की जगह।